समस्त जीव पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि हर जीव में ऐसे संवेदनशील अंग हैं जो एक निश्चित सीमा तक ही बाहरी एवं अंदरूनी उतार चढ़ाव का प्रभाव सहन कर सकते हैं। मन की शांति और स्वस्थ शरीर हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है और इसमें एक मुख्य भूमिका निभाता है हृदय यानी कि हार्ट। सरल भाषा में समझाया जाए तो हार्ट एक मस्कुलर पंप है अपने मुट्ठी के साइज़ की, जिसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी ज़रूरी है ताकि वो शुरू रहे, और उसकी खुद की ब्लड सप्लाई भी ज़रूरी है ताकि उसका वर्किंग बराबर रहे। और ये हार्ट छोटे छोटे पाइप्स द्वारा या नसों द्वारा दूर दूर तक और शरीर के हर कोने में ब्लड और ऊर्जा सप्लाई करती है। तो क्या होगा अगर ये हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई बंद पड़ता है या कम पड़ता है तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना तापड़िया, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और प्रेसिडेंट अमरावती कार्डियोलॉजी एसोसिएशन की। और आज आपके लिए लाए हैं एक सरल और सिंपल भाषा में हार्ट अटैक के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z। हार्ट की बेसिकली दो आर्टरीज रहती है, दाहिनी और बाईं, और ये दोनों आर्टरीज छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड करके पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अब ये मॉडल दर्शा रहा है कि जब नॉर्मल फ्लो हो रहा है आर्टरी के अंदर, ये बता रहा है कि जब एक कोलेस्ट्रॉल का प्लाक इधर जम रहा है तो कैसे अब ब्लड जो पहले अच्छे से आ रहा था अब उसको आने में नीचे तकलीफ़ हो रही है। इस मॉडल में हम देख रहे हैं कि अब ये इतना बड़ा हो गया है कि इसके ऊपर एक ब्लड क्लॉट बन गया है, तो कुछ भी ब्लड नीचे आ ही नहीं पा रहा है। जब ये सिचुएशन होती है तो आगे जो हार्ट की मांसपेशी है उसको ब्लड ही नहीं मिल पाता है, और उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। अब हार्ट का जो पेन होता है तो 80% 90% लोगों में पेन होता है। 10% लोग मोस्टली जो बहुत ओल्ड एज वाले रहते हैं या जिनको डायबिटीज़ है या जिनकी नसें ख़राब हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली पेन नहीं होता है। जब पेन होता है तो ये कहीं पे भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली छाती की बाईं तरफ होता है, पर कभी-कभी दाईं तरफ भी हो सकता है। पेट के मधले हिस्से में भी हो सकता है, जो अपन एसिडिटी करके बोलते हैं। काफ़ी हार्ट अटैक्स मिस हो जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि एसिडिटी है। बट आप भी सोचिए कि ऐसी एसिडिटी अपने को पहले हुई है या नहीं, ठीक है? तीसरा है कि लेफ़्ट शोल्डर में पेन हो सकता है, लेफ़्ट हाथ में पेन हो सकता है, जबड़े में पेन हो सकता है लोअर लेफ़्ट वाले। तो हार्ट का पेन जबड़े से लेके नाभि तक कहीं पे भी हो सकता है। अगर आपको कुछ अलग टाइप का पेन किसी और को लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। छाती में दर्द के साथ लोगों को घबराहट हो सकती है, पसीना आ सकता है। जिन लोगों को छाती में दर्द नहीं होता है, वो सिर्फ़ घबराहट के साथ, पसीने के साथ या कभी-कभी साँस फूलने के साथ आ सकते हैं। कई पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं कि भई हमको खाना खाने के बाद छाती में भारीपन लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं ये जो बोलते हैं थोड़ा चलते हैं फिर भारीपन लगता है, फिर थोड़े टाइम बाद निकल जाता है। ये सब ना आपको बॉडी वार्निंग सिग्नल्स दे रही है, तो इसको मतलब इसकी तरफ आप नेग्लेक्ट मत करो। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो आगे के टेस्ट आपके लिए कर सके। बट मोस्ट कॉमनली जो आप देखेंगे इंडिया में जो मिस होते हैं वो है एसिडिटी का। मतलब 5 में से 3 लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि हम लेट आए क्योंकि उनको लगता है एसिडिटी है। पर आप भी सोचिए कि इतने सालों में कभी अपने को ऐसी एसिडिटी हुई है क्या? और इंडिया में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? वो बोलेंगे हमने बेसन खाया, हमने चना खाया, हमने ये खाया, इसलिए हमको लगा। नहीं, ऐसा मत सोचो। आप पहले डॉक्टर के पास जाइए, वो क्या बोलते हैं उस हिसाब से फिर अपन ट्रीटमेंट करेंगे। अब अपन दूसरे इस पे आते हैं कि वो बोलेंगे कि हार्ट अटैक क्यों हुआ? मैं तो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा था, मेरा बाकी सब अच्छा था, फिर हार्ट अटैक क्यों हुआ? अब हार्ट अटैक का कोई एक कारण नहीं है। जैसे अपन ने गाना सुना है ना, 10 बहाने करके ले गया दिल, वैसा है। पर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है या जो बुक्स में लिखा है, सबसे कॉमन कॉजेज़ क्या रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट इज़ तम्बाकू, प्लीज़ छोड़ दीजिए। दूसरा इज़ स्मोकिंग, दोनों भी हार्ट में इतने क्लॉट्स पैदा करते हैं सर्कुलेशन में कि रियली छोड़ देना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा इज़ कि अगर खान-पान बहुत रिच हो, तेल में, घी में, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। फोर्थ इज़ कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो कि भई अपने
मतलब अनफॉर्चुनेटली वो है कि जैसे अपने को ज़मीन जायदाद मिलती है, वैसे ये भी अपने को हेरिडिटरी में मिला हुआ है। फिफ्थ इज़ कि अगर किसी का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, अगर शुगर ज़्यादा रहती है तो शुगर सभी कुछ करती है, चाहे हार्ट ख़राब हो, चाहे किडनी ख़राब हो, चाहे बाकी। डराना नहीं चाहते बट समझाना चाहते हैं कि शुगर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक और चीज़ है कि वॉकिंग करना चाहिए एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स डेली, और फास्ट वॉकिंग करिए। मतलब 2 लोग गप्पे मारते चल रहे हैं, उसमें हार्ट का कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। ब्रिस्क वॉकिंग करना चाहिए जो कि जॉगिंग से एक स्टेप पहले हो, एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स डेली। प्रैक्टिस में देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हार्ट अटैक करती है वो है स्ट्रेस। इंडिया में सबसे बड़ी बीमारी है, या तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं या लोग बोलते ही नहीं है, मन के ही मन में रखते हैं। अगर आपको सालों किसी के साथ रहना है, एक ही परिवार में, एक ही फैमिली में, तो बिना बोले घुट-घुट के तो नहीं रह सकते भाई। बोलना सीखिए ताकि स्ट्रेस कम हो और हार्ट पे प्रेशर कम हो। ये सब कुछ कारण है जिससे हार्ट अटैक होता है, बाकी तो बहुत है बट ये सबसे कॉमन रीज़न्स हैं। अब हम आते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे कि अगर किसी को छाती में दर्द हो तो आप क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। बाकी सब आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको एग्ज़ामिन करते हैं और वो जो बोलते हैं वो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। जो हार्ट के लिए स्पेसिफ़िक है सिर्फ़ मैं वो अभी इधर बात करूँगी। पहला इज़ ईसीजी। 80% लोगों में ईसीजी पे कल्पना मिल जाती है कि हार्ट में क्या चल रहा है। 20% में अनफॉर्च्युनेटली अगेन ईसीजी नॉर्मल रह सकता है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं कि इसके आगे एक और बढ़ते हैं, जैसे इकोकार्डियोग्राफी करते हैं। इको में अपन देख लेते हैं कि भई हार्ट का फंक्शन, पंपिंग, बाकी सब कैसा है, वॉल्व्स अच्छे हैं क्या, हार्ट के आजू-बाजू कुछ पानी तो नहीं है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, वो सब अपन इको में देख लेते हैं। और अगर किसी को तकलीफ़ नहीं हो चलने में और कोई बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं हो हमारे हिसाब से, तो फिर अपन करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट मतलब जैसे जॉगर पे अपन दौड़ते हैं, वैसे आपको वहाँ पे 8-10 मिनट दौड़ना पड़ेगा। उस पे अपन रिकॉर्डिंग लेते हैं और उस पे अपन देख लेते हैं कि भई कुछ ब्लॉकेज वगैरह है क्या? उसमें रिकॉर्डिंग्स में समझ जाएगा अपने को। अगर टीएमटी पॉज़िटिव आता है, स्ट्रेस टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ऑफ़ कोर्स होती है एंजियोग्राफ़ी। अब अपन आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ कि अगर अपन ने देखा कि किसी को घबराहट हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे? अ, अगर वो हार्ट के मरीज़ हैं पहले से ही, तो मोस्टली उनके पास टैबलेट्स होती है। कभी भी कोई भी हार्ट के मरीज़ को सुलाइए मत, प्लीज़ मत लिटाइए, उनको बिठा के रखिए। खड़े भी नहीं रहना, बिठा के रखना। ओके, जैसे ही सुलाएँगे तो हार्ट पे इतना प्रेशर बढ़ेगा कि और कुछ हो जाएगा, इसलिए सुलाना नहीं, बिठा के रखना। अगर उनके पास पहले से मेडिसिन्स हो, तो उनके पास रहती है टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 मिलीग्राम की, जो उनके जीभ के नीचे रख दीजिए, ठीक है? और अगर अपने को रिपीट करना पड़े भई छाती का दर्द कम नहीं हो रहा है, तो अपन 10 मिनट के बाद दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तब तक तो आप डेफ़िनिटली कोई ना कोई हॉस्पिटल में पहुँच ही जाओगे। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी को देखा है कि भई जिसको ऐसे झटके जैसे आ रहे हैं या अलग जैसा कर रहा है या एकदम तकलीफ़ है, उसको खाँसी करने बोलिए, ठीक है? 8-10 बार अगर वो होश में हो, तो बिल्कुल उसे खाँसी करने बोलिए, ठीक है? खाँसने से भी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हुई है हार्ट की, वो कभी-कभी करेक्ट हो सकती है, ठीक है? ये सब घर में जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचने को टाइम है तब तक। अब अपन आते हैं कि अगर आपको कोई बेहोश मिला तो आप क्या करोगे? मतलब किसी को छाती में दर्द हो रहा था और अब वो चक्कर आके गिर गया, तो अब आप क्या करोगे? एम्बुलेंस को बुलाओगे, तब तक आपने क्या करना चाहिए? पेशेंट को नीचे लिटाइए ज़मीन पर, उसकी गर्दन जो है वो बाईं तरफ कर दीजिए, ठीक है? और दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख के छाती पे पंप करना शुरू करिए, मतलब बाईं तरफ थोड़ा, ठीक है? पूरे 1 मिनट में कम से कम आपने 80 बार पंप करना चाहिए। अगर उनका साँस लेना आपको समझ में आ रहा है कि शुरू है, तो वो ठीक है। अगर साँस बंद है तो आपको मुँह से साँस भी देना पड़ेगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ कि घर में अगर 2 लोग हैं तो पंपिंग मत छोड़ना, ठीक है? पंपिंग 1 मिनट में 80 बार करते रहना जब तक कि कोई हेल्प आपको नहीं मिलता है। ये सिंगल एक्ट पेशेंट की जान बचा देगी। एक और चीज़ मैं पेशेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ, जो कि उनका यूजुअल क्वेश्चन रहता है कि एंजियोग्राफ़ी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास में एग्ज़ैक्टली होता क्या है? देखिए, एंजियोग्राफ़ी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। उसमें यूजुअली अपन हाथ की एक नस से या पैर की एक नस से कैथेटर डालते हैं
और डाई डाल के देख लेते हैं कि किधर ब्लॉक है। इसमें यूजुअली 7-8 मिनट लगते हैं। ये प्रोसीजर को 2 घंटे के बाद आपको डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, कभी अगर अपने को उसमें लगे कि ब्लॉक एक ही जगह है या 2 जगह, 3 जगह है, बट उधर की उधर ही ब्लॉक है, पूरी नस बाकी अच्छी है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट अपने को बोल भी सकते हैं कि भई एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम क्या करते हैं कि उधर एक बलून डालते हैं, बलून फुलाते हैं ताकि वो ब्लॉक ब्रेक हो जाए और फिर से वहाँ पे वो जो नस है वो ऐसी कमज़ोर ना पड़े, इसलिए उधर एक मेटल का एक स्टेंट बिठा देते हैं, ठीक है? जिससे ब्लड फ्लो शुरू रहता है। और अगर बाईपास हम कब करते हैं, जबकि आर्टरीज़ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो, तो फिर जैसे अपना रहता है ना कि भई बारीक हो गई आर्टरीज़ या ज़्यादा ख़राब हो। अब आप इमेजिन करिए कोई ट्रैफ़िक जैम लग गया है गली में, तो अपन क्या करेंगे कि वो तो पूरा वहाँ पे जैम है ना, आप दूसरा रास्ता पकड़ोगे। तो दूसरे रास्ते में अपन क्या करेंगे, या तो हाथ की नस लेंगे या पैर की एक नस लेंगे या छाती के अंदर की एक नस ले सकते हैं और उसको मेन आर्टरी से नीचे जो अपना ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ रहता है हार्ट का, उधर वो नस को कनेक्ट कर देते हैं। उसको अपन बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास। अब मैं लास्ट पार्ट पे आती हूँ कि पेशेंट आ गया है अब आईसीयू से घर पे, अब क्या? ठीक है, पहली चीज़, अगर हार्ट को डैमेज हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, उस हिसाब से डिपेंड करता है, बट मैं एक जनरल आइडिया आपको दे देती हूँ। पहली चीज़, अगर किसी को फुल ब्लोन हार्ट अटैक आया है, तो 4 हफ़्ते आराम करना चाहिए। जैसे कि अपन देखते हैं कि किसी को फ्रैक्चर हुआ तो अपन वो पार्ट लटका के रख देते हैं 4 हफ़्ते तक ताकि हीलिंग को टाइम दे। वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट इधर है कि आपको हार्ट को हीलिंग को टाइम देना चाहिए, ठीक है? बहुत लोग ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे, अरे वो तो बोल रहे थे डॉक्टर सोए रहो, मैं तो ये किया वो किया। तो भई बहुत होशियारी का काम नहीं किया आपने। हार्ट बेचारी पूरे टाइम 24 घंटे पंप कर रही है, ठीक है? आपको उसको रेस्ट देना चाहिए, पहली चीज़ वो। दूसरी चीज़, प्लीज़ पेशेंट के पीछे मत पड़ो। मतलब अपन उनको ज़बरदस्ती ज़िंदगी भर के लिए पेशेंट बना देंगे। भारत में हर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर को छोड़ के, ठीक है? सिर्फ़ डॉक्टर का सुनिए, बाकी जितने रिश्तेदार, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ज्ञान, फ़ेसबुक ज्ञान जो भी है वो उनके तक ही रखिए, ठीक है? आप जो नॉर्मल खाना खाते हो, सिंपल खाना वो दीजिए। खाने में फ़ाइबर ज़्यादा रहना चाहिए ताकि मोशन बराबर हो पेशेंट को और उनको स्ट्रेन नहीं करना पड़े जब टॉयलेट जाते हैं तब, क्योंकि जब स्ट्रेन करते हैं तभी मैक्सिमम प्रेशर आता है हार्ट पर, ठीक है? तो फ़ाइबर ज़्यादा होना चाहिए। फ़ाइबर मतलब आप सैलेड ज़्यादा दो, फ्रूट्स ज़्यादा दो, अगर डायबिटीज़ वगैरह नहीं हो तो, ठीक है? जूस बनाने में कोई मतलब नहीं है, जिसको दाँत है उसने जूस पीना ही नहीं चाहिए। आप पूरा फ्रूट्स खाओ ताकि रफ़ेज जाए, फ़ाइबर जाए और आपको स्ट्रेन नहीं करना पड़े। आपने कितनी बार सुना होगा कि कोई फलाना आदमी वो टॉयलेट में ही मिला, इसलिए मिलते हैं क्योंकि जब स्ट्रेन करते हैं तब एकदम प्रेशर आता है हार्ट पे और वहीं उनको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है? इसलिए स्मूथ मोशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये सबसे मेन है खाने के मामले में। बाकी आप सिंपल खाना दीजिए, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, व्हाटएवर, ठीक है? तीसरी चीज़, जब 4 हफ़्ते हो जाएँ, कृपया करके उनको अपने काम पे लगने दीजिए। पूरा टाइम रेस्ट मत करवाइए घर पे, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा है, मतलब खाली दिमाग, खाली आदमी, आप सोच सकते हैं दिन भर क्या होगा। मतलब अच्छा खासा आदमी भी डिप्रेशन में चले जाता है। मेरे 1-2 पेशेंट्स हैं जिनके बिज़नेस थे, जैसे ही अटैक आया उन्होंने बिज़नेस छोड़ के घर पे बैठ गए। अब उन लोगों को सँभालना इतना मुश्किल होता है। भई आ गया हार्ट अटैक, लकीली आप सर्वाइव कर गए उसको, लकीली आप 4 हफ़्ते अच्छे से रह गए। अब आप अपना दवा वगैरह सब बराबर लीजिए, खाने-पीने का ध्यान रखिए, धीरे-धीरे जैसे आपके डॉक्टर ने बताया वैसे एक्सरसाइज़ शुरू कर दीजिए और वापस से काम पे लग जाइए। जैसे आपका रूटीन था, मतलब जितना आप कर सकते हैं बिना थके उतना करिए, ठीक है? चलो, सबकी अच्छी हार्ट की आकांक्षा में ये समर्पित है। थैंक यू। कुछ और आपके क्वेरीज़ रहे, आपके क्वेश्चंस रहे, तो ज़रूर मुझे भेज देना। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। नमस्कार।